दुकान में सामान होते हुए भी ग्राहक नहीं आते, या कस्टमर अभी दुकान पर आते ही नहीं हो, या किसी ने कुछ करा रखा हो, ये सब आप सभी का सवाल रहता है कि हमारे दुकान जैसे किराना दुकान है उसमें बिक्री नहीं होती और ना ग्राहक आते हैं, तो इसका समाधान बताइए। तो आज दोस्तों दुकान आपकी दुकान में या बिक्री नहीं होती हो, आपकी दुकान में इन सभी की बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी को ये बता दूं, इस वीडियो में कोई तांत्रिक क्रिया या कोई काला जादू या कोई ये कुछ नहीं है। इसमें मैं सिंपल सा समाधान बताऊंगा आपको कि दुकान में क्या करें और क्या ना करें कि ग्राहक आए और हमसे सामान खरीदे। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है कि जैसे आपके मोहल्ले में या गांव में या आपके शहर में जिस गली मोहल्ले में आपकी दुकान हो ना, उस गली मोहल्ले में कितनी दुकान है पहले से देखो आप। कितनी दुकानें हैं? 5 है, 10 है, 2 है, 3 है, कितनी है? और वो दुकान कैसी है? आपसे दुकानें बड़ी है या छोटी है या मीडियम में है या सामान वो कैसे देती है, इस चीज़ों की जानकारी निकाले पहले। तो फिर आपको क्या करना क्या है, पता लग जाएगा आपको कि वो शक्कर कितने भाव में देते हैं, चाय कितने में देते हैं, तेल कितने में देते हैं, उनकी रेटें मालूम करो। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको आपकी रेटें देखना कि जो मैं रेटें दे रहा हूँ ना, वो रेटें उनसे ज़्यादा या कम है। उनसे ज़्यादा होगी तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? पहले पॉइंट तो ये है। रेटें मान लो ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल जैसे मैं 20 की दे रहा हूँ और अगला 15 में दे रहा हूँ, ग्राहक तो वहाँ पर जाएगा ना, ग्राहक तो वहाँ पर जाएगा ना। आपको जो कि आपके मोहल्ले में वहाँ पर क्या हो रखा है, कंपटीशन वो चल रहा है, मुकाबला चल रहा है हम तुम चारों बाजू की दुकानों में कि किस पर ये आएगा। एक बात ये समझो कि आप जितना आपका सामान बिकेगा और जितना नया सामान आएगा ना, जितनी गाड़ी रोलिंग बढ़ती रहेगी। पहले तो आप रेटें मिलो, रेटें हाई हो या ज़्यादा हो उनको कम करो, मीडियम में करो। पर्ची में लिखो कि ये सामान मेरे 10 रुपये का आ रहा है, 2 रुपये मेरी ये और 2 रुपये ये कर रहा है, मैं इसको 15 में बेच सकता हूँ। कम खाया नहीं मरता कभी, ये बात याद रखो। रेटे में लो। दूसरी बात ये है कि आप जो सामान दे रही हो वो सामान कैसा है, वो अच्छा है या नकल है, कैसा है, ग्राहक कैसी चीज़ पसंद है। मान लो बहुत से ग्राहक आते हैं दुकान में, किसी को नकल पसंद आता है। हाँ 100 का सामान मान लो, ओरिजिनल सामान 100 का आएगा और नकल 50 का आएगा, तो समझदार ग्राहक तो 100 का लेंगे। और जो समझते कमाना वो मान लो पैसों में जीव लगाते हो, वो 50 का लेंगे, ऐसी बात है। तो उसमें क्या आपको दोनों तरह के सामान रखो, आप दोनों तरह को क्या ओरिजिनल भी रखो और डुप्लीकेट भी रखो। जैसे ग्राहक बोलेगा वैसे निकाल के दे दो। और उसमें भी आप ये करो कि कोई डुप्लीकेट दे रहा ना, मान लो 50 का दे रहा हो तो आप 48 का दो, जब आपके पास ग्राहक आएंगे। ऐसे नहीं कि वो 50 का दे रहा है कि मैं भी 50 का दे दूं, इनसे फिर आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप में उनमें क्या फर्क रहेगा। ग्राहक क्या ना, कस्टमर है ना, वो भगवान का रूप होता है, सबको ध्यान है।
तो उसमें क्या, मानो ये सबसे ज़्यादा चीनी है, शक्कर है, शक्कर में ज्ञान ज़्यादा लगाते हैं। कोई मान लो 50 की देते हैं तो आप 48 की दो, 48 की दो, आप उस 50 की दोगे ना, तो मान लो आप उस वहाँ पर 2 रुपये कम खाएंगे, कम लोगे शक्कर में, तो आप शक्कर के पीछे देखो उसके क्या, चाय भी जाएगा, चाय भी जाएगा, तेल भी जाएगा, मिर्ची जाएगी, हल्दी जाएगी, उनमें 1-1 रुपये कर लो या 2-2 रुपये कमा लो। हाँ, गाड़ी एवरेज आएगी ना आपकी। तो दोस्तों, ये माइंडसेट होता है। ये जो बिजनेसमैन आदमी होते हैं ना, उसमें एक गुण होते हैं कि ये कैसे कैसे एक एक सामान है, एक प्रोडक्ट है, उसमें कम कमा लो, बाकी 4 प्रोडक्ट में ज्यादा कमा लो। कानून इधर पकड़ो या इधर पकड़ो, बात तो एक ही है ना। आपका वो मंथली एवरेज या डेली का एवरेज वहां पर आ रहा है, घाटे में नहीं जा रहा है ना, तो बस, तो बिना काम की झंझट ना रखें। फिर लास्ट में ये है कि भीड़ को आकर्षित करने के लिए अपनी दुकान पर आप सबसे अलग और सबसे अनोखे ऑफर निकालो, लकी ड्रॉ करो। इनसे क्या, ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे। और एक वो आता है, क्या नाम है, कार्ड आता है रेटिंग वेटिंग देने का। ग्राहक को समझो, कहो कि कार्ड आपको 1000 की शॉपिंग करोगे ना, हमारी दुकान से सामान खरीदोगे, तब ये कार्ड मिलेगा। इस कार्ड में ये 5 राउंड होते हैं, 5 राउंड पूरे होते हैं, आपको 500 का या कुछ गिफ्ट या कुछ फ्री मिलेगा आपको। तो ग्राहक क्या, वो एक गिफ्ट को लेने के चक्कर में 5 बार आपकी दुकान से शॉपिंग करेगा। अब मान लो 5 बार 1000 की शॉपिंग करेगा, तो 5 बार में 5000 हो गए, 5000 में आपके 1500 का प्रॉफिट वो वैसे हो गया। 15,500 के प्रॉफिट में से आप उसमें से 100 गिफ्ट दे दो ग्राहक को। जैसे वो कैरी बैग आता है, सामान का बैग आता है, ग्राहक को देखो समस्या किस में आ रही है, आपकी दुकान से सामान ले जाते हैं तो उसको समस्या किस में आ रही है। मान लो धूप ज्यादा हो तो छाता दे दो। ऐसे है, ग्राहक के माइंड के साथ कह लो आप, ग्राहक का माइंड और आपका माइंड, ग्राहक सोचे उसके पहले उसको चीज दिखा दो, ऐसी बात है। तब जाके आपके ग्राहक आएंगे और भीड़ लगेगी आपकी दुकान को। एक बार ये चीज फॉलो करके या ट्राई करके देखना, फिर वापिस आना मुझे बताना। कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स होता है वो आपके लिए हमेशा खुला रहता है, टेंशन नहीं लेने का, बिना काम। तो दोस्तों, ये आज की जानकारी थी। कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, और नहीं लगी हो तो जैसे आप वैसे हम, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जय हिंद।